चौकीदार मुलजिम को लाओ। सरवुल जी आ गई। देखो कानून का आदेश है, कानून का फैसला है। तुम्हारे खिलाफ कोई, तुम्हारे प्रति कोई सबूत तुम्हें बचने के लिए नहीं मिला। ना तो तुमसे कोई मिलने आया जब से तुम इस थाने में आई हो। इस जेल में जितने दिन हो गया तुम्हें, ना तो कोई मिलने आया, ना तो कोई तुम्हारी हाल समाचार लेने आया। कोर्ट का आदेश है कि तुम्हारी फांसी होगी, और वो भी हमारे हाथों द्वारा। तुम्हारी ये अंतिम घड़ी है। अगर किसी से मिलना चाहती हो या कुछ खाने की इच्छा हो तो बता सकती हो। साहब, हमारी कुछ खाने पीने की इच्छा तो नहीं है, फिर भी अगर आप किसी से मिलाना चाहते हैं मुझे, तो बरसों के बिछड़े मेरे भाई से मुझे मिला दीजिए साहब। बरसों का बिछड़ा तुम्हारा भाई? क्या नाम है तुम्हारे भैया का? साहब, मेरे भैया का नाम रणविजय है। बरसों पहले की बात है। हाँ, घर में माँ बाप थे। हाँ हाँ, पूरी कहानी बताओ। बड़ा भाई था, सबसे छोटी मैं थी। अच्छा, परिवार खुशहाली से चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले की हमारी खुशी मंजूर नहीं थी साहब। तभी तो ऊपर वाले ने माँ बाप दोनों को एक साथ छीन लिया। हम भाई बहन से अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए, कोई सहारा नहीं बचा। बड़ा भाई था, बहुत प्यार करता था। माँ बाप की कमी कभी उसने महसूस नहीं होने दी। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था साहब। उसी मेले में मैंने अपने भैया से कहा कि भैया मुझे मेला देखने जाना है। मेरा भाई मुझे बहुत समझाने लगा, लेकिन मैंने अपने भाई की एक न मानी। मेला देखने गई, सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, लेकिन जैसे ही गंगा के घाट पर पहुंची, वैसे ही मेले में अचानक से भगदड़ हुई, और उस भगदड़ में मेरा भाई रणविजय मुझसे बिछड़ गया साहब। तब से आज तक अपने भाई की तस्वीर इन आंखों में लिए घूमती हूँ। सोते जागते उठते बैठते भाई की याद आती है तो रो लेती हूँ, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं होती साहब। आप पुलिस वाले, आपका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, हो सकता है या हो सके तो मेरे रणविजय भाई से मुझे मिला दीजिए साहब। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज भी है कि जो तुम ख्वाहिश की हो उसे हम पूरा कर सके। लेकिन मान लो वो काफी वर्षों के बाद तुम्हारा भाई बिछुड़ा तुमसे, अगर मिलेगा तो कैसे पहचानोगी? सही कह रहे हो साहब, इतने दिन हो गया मेरे भाई से मुझे बिछड़े हुए। अब तो ना जाने कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा, क्या पता मालिक ने उसे इस दुनिया में कायम भी रखा है या इस दुनिया से। ऐसा मत सोचो साहब, पहचान बता सकती हो? जी बहुत घबरा रहा है। घबराओ नहीं, जीने का सहारा मेरा छीन लिया गया, इसलिए
नहीं। पहचान बताओ अपने भैया की कि क्या तुम अपने भैया को कैसे पहचानोगी? जरूर साहब। बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे भैया के हाथ में, दाहिने हाथ में मेरे भैया का नाम लिखवाया था साहब। रणविजय लिखा था साहब उसका। मेरा भाई बड़ा हो गया होगा, ना जाने कैसा दिखता होगा, लेकिन वो उसके हाथ में वो नाम वो नहीं होगा साहब। ठीक है, कोशिश करूंगा। या परमात्मा, जिस बहन की तलाश हमने कहां नहीं किया, इतने दिनों से वो हमारे ही जेल में हमारे पास कैदी के रूप में आए, लेकिन इन आंखों ने बहन को नहीं पहचान सकता। कैसे कहूं कि मैं तेरा भाई हूं? दुख तो इस बात का है, जिस पेड़ को हमने अपने खून से सींच कर उससे तैयार किया, आज उसी पेड़ को अपने ही हाथ से काटने को आदेश मिला है। बहन, इधर देखो बहन। क्या बात है साहब, आपकी आंखों में आंसू? कौन से देख तेरा विजय भाई तेरे आंखों के सामने खड़ा है। ये देख, मेरे दाहिने हाथ में हमारा नाम लिखा हुआ है। बहन, हाथ से एक बार सीधे से लगा लो। चौकीदार, इतने दिनों के बाद मिली है हमारी बहन। बहुत मासूम थी, माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पहले तो माँ गई, माँ का सदमा हमारे पिताजी नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो भी दुनिया छोड़ को भगवान को प्यारे हो गए। माँ बाप का प्यार दिया है, बाप बन के पाला है अपनी बहन को। एक बार गले तो मिलने दे यार। नहीं सर, अब वो तो नहीं रह गया सर बहन से मिलने खातिर। समय हो गया फांसी की। मैं जानता हूँ सर कि आपकी बहन है। आप वर्षों से जिस बहन के खातिर आप रातों दिन रोते थे कि ना जाने हमारी बहन कहाँ होगी, समय से आपकी बहन मिली नहीं सर। इसीलिए कानून का उल्लंघन मत कीजिए सर। आप डायरेक्ट आप फांसी लगाइए सर। कैसे आप नंबर बोलिए सर, फांसी मैं लगा रहा हूँ सर। आप चिंता मत करिए सर।
चौकीदार, ये हमारी बहन है, हम इसकी फांसी नहीं देंगे। ये कानून भी कितना अंधा होता है। अगर मैं अपने फैसले से मुकर जाऊं तो लोग इस वर्दी पर गाली दिया देंगे। बहन, भैया मुझे माफ करना बहन। आज इतने दिनों के बाद मिले भी, फिर भी हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। नहीं, आप पछताइए मत, क्योंकि आज आपको इस हालत में देखकर, इस वर्दी में देखकर मेरे दिल से पूछिए कि मैं कितनी खुश हूँ। ये चंद मिनटों की खुशी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके वर्दी के ऊपर दाग लगे, आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, कि एक पुलिस वाला हो करके बहन क्या निकल गई, उसने तो कानून ही भूल गया। तुम ठीक कह रही हो बहन, मैं भैया अपना मार्ग ही भटक गया था। नहीं भैया, आप अपना फर्ज निभाइए, मैं आपके फर्ज की आड़े नहीं आऊंगी। बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि जिस भाई को जिंदगी भर नहीं देख पाई, उस भाई को देखते हुए मेरी जान निकलेगी। अरे तुम्हें खुशी होगी, लेकिन मुझे तो दुख है कि जिस पेड़ को अपने खून से सींचा, उसी पेड़ को आज अपने ही हाथों द्वारा काटने को पड़ रहा है। तू ही बता सकत हो, हम सब ना बता सकते। चौकीदार, लगा दो फांसी का फंदा। हम सो क्या कहोगी बहन? चौकीदार साहब, तक ये हमारे भैया हैं, तू तक आप इनके साथ रहते हैं, खाली आप भी हमारे भाई की तरह ही हो। देखा है अरे ये भी तुम्हारा भाई जैसा है बहन, ये हमारा बहुत साथ दिया है। आज इस मोड़ पे खड़ी होगी, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा नहीं कर सकती, लेकिन भैया ये बहन अगर आपसे कुछ मांगेगी तो अपने इस बहन की मुराद जरूर पूरी कर देना भैया। मैं ये चाहती हूँ कि कानून का नियम है कि जिसकी फांसी दी जाती है उसके चेहरे को ढक दिया जाता है। हाँ बहन, लेकिन भैया बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपने रणविजय भैया को देखा, उनके चेहरे से नजर नहीं हटाना चाहती, जी कर रहा है बस उनके चेहरे को देखते देखते ही दम निकल जाए। यही चाहती हूँ कि मरते वक्त मेरे चेहरे पर कपड़ा मत डालिएगा भैया, इस बहन की एक ख्वाहिश पूरी कर दो भैया। कानून के हाथों द्वारा मुझे चौकीदार भी मजबूर है बहन। मैं मानता हूँ बहन, लेकिन कानून के आगे हम लोग मजबूर। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है बहन, हम बेगर पर्दे की ही तुम्हारी फांसी लगाऊंगा बहन। चौकीदार, मैं कसम बोलता हूँ, तुम रस्सी को टाइट कर लेना।